प्रिय बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 13.3 जिसमें हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे फ्रॉम क्लास 7। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट भी किए थे। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर को लिखना है। इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। 2 8 0 6 1 9 6। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हम नंबरों को काउंट्स करेंगे। जैसे ये 6 है, ये वंस प्लेस पर है। ये देखिए 10 है, ये देखिए 100, ये देखिए 1000, ये देखिए 10,000, ये देखिए लाख, और ये देखिए 10 लाख। आप काउंट करते हैं, आप नंबरिंग को पढ़ते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, 10,000, लाख, 10,000। तो हमारा 2 पर क्या आ रहा है? 10,000। तो 2 पर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख 2 पर क्या आ रहा है? 10 लाख। तो हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलिए। 8 पर क्या आ रहा है? लाख। तो 8 को हम लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस नंबर्स पर जो भी वर्ड आ रहा है, आपने इंडियन सिस्टम से इसको पढ़ना शुरू किया होगा, तो हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाख है तो लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 में क्या आ रहा है? लाख आ रहा है, तो हम लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 में 10,000, तो हम 0 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में 1000 है तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 100 है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए होंगे आप, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। 9 में 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 1 से तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं। इसको 2 की इंटू 10, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, प्लस 0 इंटू 1 2 3 4, 10 की पावर 4। इसमें लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 2, 9 इंटू 10 की पावर 1, और 6 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो इस तरह से ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमने बड़े आराम से आपको इसके 2 क्वेश्चंस भी उस दिन समझाए थे। केवल आपको प्लेस देखनी है कि ये 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है। तो जो शब्द पर जो शब्द आ रहा है उसका उससे मल्टीप्लाई करके, और जितनी जीरो हो उसको हम 10 की पावर में लिख देंगे। अब इसका जो 4th क्वेश्चन है 120719, और जो इसका 5 क्वेश्चन है 20068, ये आपको स्वयं करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बड़े आराम से आप आसानी से इनको लिख लेंगे, मुझे आशा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब उल्टा लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है और आपको इसका नंबर फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज 8 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3। ये भी बहुत सिंपल है, देखिए कितना आसान है। 0 इंटू 10 की पावर 2, 4 इंटू 10 की पावर 1, और 5 इंटू 10 की पावर 0। ये बहुत ही आसान है, आप बहुत आसान तरीके से इनका सवाल का आंसर कर सकते हैं। हमें नंबर फाइंड करना है। तो ये देखिए 8 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब आप समझ गए होंगे, 1 2 3 4 0। 6 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 10 में 3 0, तो 3 0 का मतलब 1000। 10 की पावर 2 का मतलब 2 0। 4 इंटू 10 की पावर 1 का मतलब 10, और 5 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब 1। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जा 8, 1 2 3 4,
6000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 5, तो ये क्या हो गया इकाई, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 80,000 में 6000 को ऐड किया तो ये हो गया 86,000 और ये हो गया 45। 100 की जगह पर क्या है 0, तो 100 की जगह पर 0 रख दिया और 45 सबको ऐड कर दिया और ये हमारा नंबर फाइंड हो गया। तो आपने देखा कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म से भी नंबर्स कैसे फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंडेड जो फॉर्म था उसको हमने लिखा और सभी को हमने प्लस कर दिया। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। ये देखिए 10 की पावर 5 यानी कि 50 होना चाहिए। इसमें देखिए 10 की पावर 3 यानी कि 30 होना चाहिए। 10 की पावर 2 का मतलब 100 और 2 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब 1। 4 1 जा 4, 1 2 3 4 5, 5000 प्लस 300 प्लस 2। अब इन सबको प्लस कर दीजिए तो ये 40 लाख है। सॉरी 4 लाख है। 4,05,302, तो 4 लाख ये हो गया 4 लाख। इसमें 5000, आपको अगर ऐसे में दिक्कत हो रही हो तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से नंबरों को लिख के भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हो गया 405302, दिस इज आंसर। कुल मिला के सभी को प्लस करके हमें नंबर फाइंड करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल है। नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे आपने ये तो कक्षा 6 में भी ये क्वेश्चन इस तरह के सीखे होंगे। और एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर दिया है तो हम उससे उल्टा नंबर कैसे फाइंड करेंगे ये भी आपने सीखा। इसका तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 और प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। तो ये देखिए 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 0 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 100 और 5 इंटू 10 की पावर 0 का मतलब 1। 3 1 जा 3, 4 0 हैं, 700 और प्लस 5, सभी को प्लस करना है, कर दीजिए। 3 2 3 4 700 और 5, सबको ऐड किया तो 50703। क्या आंसर आ गया 30705, ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हम किसी को भी एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर को बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट करके देख लीजिए। 9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1। तो 9 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 का मतलब 50, 10 की पावर 2 का मतलब 20 और 10 की पावर ये क्या लिखा है 1 है ना, हाँ 1 का मतलब 1 ही है। 9 1 जा 9, 1 2 3 4 5 200 और ये हो गया 30, सभी को ऐड कर दीजिए। जीरो 32,009 आंसर आ गया। ये देखिए, तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर को फाइंड कर सकते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स in standard form।
हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 5, 1, 2, 2 और 3। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी सीख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे यदि नंबर 1 से बड़ा होता है, नंबर इज ग्रेटर 1। अगर 1 से बड़ा है तो हम 10 की प्लस पावर में लिखेंगे। यदि नंबर लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1, मैंने शायद ये क्वेश्चन आपको कहीं पहले भी कराए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के। यदि नंबर लेस देन 1 तो हम उसको 10 की माइनस पावर में लिखेंगे। ये हमें ध्यान करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तरीका कि यदि नंबर 1 से बड़ा है तो हम 10 की पावर प्लस में लिखेंगे, यदि नंबर 1 से छोटा है तो 10 की माइनस पावर में लिखेंगे। और जो 10 की पावर में लिखेंगे वो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज करेंगे। आफ्टर 1 डिजिट यूजिंग डेसिमल। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान करनी है किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अगर नंबर 1 से बड़ा, सबसे पहले तो ध्यान कर लीजिए कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल का यूज होगा। यदि नंबर 1 से बड़ा है तो हम उसको 10 की प्लस पावर में लिखेंगे, यदि नंबर 1 से छोटा है तो हम 10 की माइनस पावर में लिखेंगे। यानी कुल मिला के हमें नंबर को डेसिमल में और 10 की पावर में लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि डेसिमल बाद में तो लगा ही सकते हैं। अब इस डेसिमल को हमें कहाँ लाना है, 1 डिजिट के पहले लाना है। तो देखिए कितनी डिजिट को क्रॉस करेगा ये 1। यहाँ पर हम किसी भी नंबर के बाद में डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल को कहाँ लाना है, 5 के बाद लाना है। तो कितनी डिजिट क्रॉस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इस 7 डिजिट को क्रॉस करेगा तो कहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर। और जितनी डिजिट क्रॉस किया है उतनी ही हम पावर में नंबर्स को लिख लेंगे। चूँकि इसने 7 डिजिट क्रॉस किया है तो हमने लिखा 10 की पावर 7। ये नंबर 1 से बड़ा था तो पावर प्लस की आई। अगर ये नंबर माइनस का होता तो पावर माइनस की होती। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड इज, आप 2-3 सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो हम 7 के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो 1 यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं है तो हम बाद में मान लेते हैं कि बाद में किसी भी नंबर की डेसिमल लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब इसने कितनी डिजिट को क्रॉस किया, 6 डिजिट को। तो ये हो गया 7.0 इंटू 10 टू पावर 6। थर्ड क्वेश्चन देखिए। 318650000। ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सरल होता है। इसमें 3 के बाद डेसिमल लगेगा तो ये डिजिट तो वही आएंगी 3.165। जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 10 टू पावर। अब डेसिमल हमने मान लिया कि यहाँ पर कहीं डेसिमल है, कहाँ लाना है, 3 के बाद लाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10 की पावर 9। चूँकि ये नंबर पूरा 1 से बड़ा है तो 10 की 9 प्लस पावर आएगी। यदि नंबर 1 से छोटा होता तो माइनस की पावर आती। फोर्थ नंबर देखिए 390878। ये बहुत ही सिंपल है और आप लोग निश्चित रूप से सीख गए होंगे। डेसिमल मान लीजिए यहाँ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, 3.90878 इंटू 10 की पावर। तो 1, 2, 3, 4, 5 हम डेसिमल यहाँ लाए हैं तो 10 की पावर हो गया 5। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर इज 39087.8। यहाँ पर डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो हमें 3900878 इंटू 10 की पावर। ये डेसिमल देखिए पहले से लगा हुआ है, इसको हमें कहाँ लाना है, 3 के बाद लाना है। तो कितनी डिजिट क्रॉस करेगा, देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि 10 की पावर 4। दिस इज आंसर। जो डेसिमल था उसको एक नंबर के बाद लाते हैं और उसको 10 की पावर में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है। यदि नंबर 1 से बड़ा है तो जो पावर है वो प्लस की आएगी, यदि नंबर 1 से छोटा है तो फिर पावर माइनस की आएगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 6 नंबर 3908.78। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 390878 इंटू 10 की पावर।
ये देखिए डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, इसको 3 के बाद देना है, तो 1 2 3 3 डिजिट क्रॉस किया है तो आंसर हो गया 10 की पावर 3। और इस तरह से आपने देखा कि हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका आपने निश्चित रूप से बहुत आसानी से सीखा होगा कि बहुत ही सरल है। डेसिमल जहाँ भी होता है उसको आफ्टर वन डिजिट यूजिंग डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसको 10 जितनी डिजिट वो क्रॉस करता है उसको उतनी ही 10 की पावर में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस द नंबर, सेम यही क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला और कुछ नहीं है। अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जो अभी हमने काम किया है उसी को, वही क्वेश्चन है सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी आप सीख गए हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि द डिस्टेंस, एक आध क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ फिर सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आप पीछे वाले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। ये उसमें नंबर्स दिए गए थे, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में सवाल दिए गए। जैसे फर्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस दी गई है और वो दी गई है 38400 मीटर, और आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बताइए कि कितना सरल आसान क्वेश्चन है। जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दी गई है उसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं। ये तो आपको पहले से ही आ रहा है। इसमें डेसिमल हमने मान लिया कि यहाँ पर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है कि आफ्टर वन डिजिट डेसिमल लगाना होता है। डेसिमल कहीं नहीं होता है लेकिन हम बाद में तो यूज कर सकते हैं, किसी भी नंबर के बाद में डेसिमल लगा के आप जीरो बढ़ा सकते हैं। तो आफ्टर वन डिजिट हमें डेसिमल लाना है, तो ये डेसिमल कहाँ लाना है, 3 के बाद, तो 3.84 इंटू 10 की पावर। अब ये देखना होगा कि जो डेसिमल है वो कितने डिजिट को क्रॉस करेगा। तो अगर हमने बाद में मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट को अगर ये क्रॉस करेगा तब ये 3 के बाद आएगा। तो जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर, तो ये आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम आंसर कर रहे थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन वही आंसर उसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। सेकेंड इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। एज दिया गया है वो है 30000 मीटर पर सेकेंड। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। डेसिमल यहाँ पर कहाँ मान लिया हमने, मान लिया कि डेसिमल यहाँ पर बाद में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर। कितने डेसिमल कितनी डिजिट क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट क्रॉस करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आप सीख गए होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सीधे सीधे है कि डेसिमल नहीं है तो अभी वन डिजिट के बाद आफ्टर वन डिजिट हमें डेसिमल लगाना है, और जितने डिजिट को डेसिमल क्रॉस करके आएगा उतनी ही हमें 10 की पावर में लिख देना है। थर्ड देखिए, अब आप सीख गए होंगे और निश्चित रूप से आप कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। अपने मन से भी आप इसको लिख सकते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का डायमीटर दिया गया है और वो दिया गया है 1275600 मीटर। तो यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को लिखना है, तो ये हो जाएगा 1.2756 इंटू 10 की पावर। अब डेसिमल हमने कहाँ मान लिया, बाद में मान सकते हैं, और आफ्टर वन डिजिट हम डेसिमल लगा रहे थे। ये डेसिमल कहाँ था, हमने मान लिया बाद में था। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 मीटर, दिस इज आंसर। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर को अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए।
डायमीटर ऑफ द सन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो डायमीटर ऑफ द सन इज 14000 और 00 मीटर। यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर। डेसिमल हमने बाद में मान लेते हैं। तो ये कितनी डिजिट क्रॉस करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 डिजिट क्रॉस करेगा तो आफ्टर 1 डिजिट आ जाएगा तो 10 की पावर हो गया 9। और चूंकि मीटर लिखा हुआ है तो आप आंसर में मीटर भी लिख देंगे। इस तरह से 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन आप अपने मन से भी करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं 5वां क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन इज इन ए गैलेक्सी there are on an average 1 stars। ये मान लिया कि इन एक गैलरी देयर आर एन एवरेज लगभग इतने स्टार गैलरी में हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है तो आपको जानते हैं 1.0 इंटू 10 की पावर आएगा दशमलव। यहाँ कुछ भी क्वेश्चन हो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब दशमलव बाद में मान लीजिए और आफ्टर 1 डिजिट दशमलव लगा दीजिए, डेसिमल यूज कर दीजिए और जितने डिजिट क्रॉस करेगा उतनी 10 की पावर हो जाएगा। जैसे डेसिमल यहाँ हमने मान लिया क्योंकि किसी भी नंबर के बाद में डेसिमल मान सकते हैं, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल का यूज करना है आफ्टर 1 डिजिट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये हो गया 10 की पावर 11। दिस इज आंसर। स्टार्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। द यूनिवर्स लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो, हमें जो नंबर दिया है उसी का क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 120000 ईयर्स ओल्ड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर। डेसिमल हमने मान लिया कि यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 की पावर 10 ईयर्स। और ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कितना ही सिंपल और कितना ही सरल है। मैंने इसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। 7 नंबर और देखता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड। अब देखिए कितना लंबा क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन करना क्या है वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 300 केवल आप संख्या नंबरों को काउंट करते रहिए कि हमारी कोई 0 मिसिंग ना हो जाए। ये देखिए इतना लंबा क्वेश्चन दिया है और हमें लिखना कायम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो निश्चित रूप से देखिए 3 लिखा हुआ है तो 3.0 इंटू 10 की पावर लिखा जाएगा। डेसिमल हमने यहाँ मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो 10 की पावर हो गया 20 मीटर। बस ये आंसर हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका अगर हम सीख गए हैं तो सारे क्वेश्चनों में जो नंबर्स दिए गए हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डेसिमल यूजिंग आफ्टर 1 डिजिट। और जितने डिजिट को डेसिमल क्रॉस करके 1 डिजिट तक आएगा, 1 डिजिट के बाद आएगा, उतने ही हमें 10 की पावर में आंसर को लिख देना है। तो मैंने आपको 7 क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट करा दी। इसमें 10 क्वेश्चन है। इसके बचे हुए जो 3 क्वेश्चन हैं 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, ये तीनों क्वेश्चनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखना है वो आप स्वयं पूरा करेंगे। और इस तरह से आपका जो इस साल का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड सिलेबस।
तो इस साल का आपका जो सिलेबस है वो क्लास 7 का कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टर्म से आप रिवीजन करेंगे, कुछ हम आपको एग्जाम्पल रिवीजन शीट कराएंगे, वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराएंगे। तो अपना सिलेबस पूरा करिए और अपने वर्क को कंप्लीट करके आगे अपने काम को ठीक करिए।